हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्योति। वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से रिलीज किए गए रिक्रूटमेंट के बारे में। और ये रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है रीजनल ऑफिस हैदराबाद की तरफ से। ठीक है, पहले हम की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है एक तरीके से टेंटेटिव बेसिस पे यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है टीचर की वैकेंसी निकाली गई है। फिलहाल में ये वैकेंसी जो है हैदराबाद रीजनल ऑफिस से निकाली गई है। तो एक्सपेक्टेड है कि बाकी जो रीजनल ऑफिस है ना, वहां से भी जो है एक तरीके से इस टाइप की वैकेंसी आना शुरू होगी। आपको जैसे कि पता होगा केवीएस की तरफ से जो वैरायटी ऑफ केवी थे उनकी तरफ से जो है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की पोस्ट काफी लंबे टाइम से रिलीज की जा रही है, जिसमें कि आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाना है। सेम गोज विद दिस, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से भी फिलहाल में हैदराबाद की तरफ से रिलीज किया गया है, लेकिन जो बाकी डिफरेंट रीजनल ऑफिस है उसकी तरफ से भी जो है यहाँ पे धीरे धीरे ये जो रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पोजीशन जो है आपको टीजीटी एंड पीजीटी की देखने को मिल जाएगी, मेनली फ्रॉम ऑल दी सब्जेक्ट्स। रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया वही होने वाला है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही होने वाला है। यहाँ कोई आपको फी नहीं पे करना है, कोई फी नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए जो है अपीयर होना पड़ेगा जब इन्होंने डेट मेंशन किया है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, काफी बच्चों का डाउट होगा कि क्या सिर्फ हैदराबाद के स्टूडेंट अपीयर हो पाएंगे, तो आंसर इज नो। यहाँ पे कौन कौन अपीयर हो सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। ठीक है, सैलरी इन्होंने इस पीडीएफ में मेंशन नहीं की है, लेकिन इनके लास्ट ईयर की जो पीडीएफ थी वहां पे इन्होंने मेंशन किया था, तो उसी को लेकर हम चल रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टीजीटी की, ठीक है, तो टीजीटी के लिए मान लीजिए अगर नॉर्मल स्टेशन है तो उस केस में ये सैलरी जो है लगभग 34,125 रखी गई है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई हार्ड स्टेशन है, जैसे कि कोई हिली एरिया स्टेशन हो गया, उस केस में जो है ये जो अमाउंट होगा ये रहेगा, दैट इज 40,625। ये रफली एस्टिमेटेड है सैलरी। पीजीटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पीजीटी में अगर मान लीजिए नॉर्मल स्टेशन है तो ये आपको 35,750 देखने को मिल सकता है, और अगर हार्ड स्टेशन है तो ये आपको 42,250 देखने को मिल सकता है। ये एक रफ एस्टिमेशन है आपके सैलरी की। फाइन, ये हो गया। अब अगर हम बात कर लेते हैं रीजन के बारे में, तो अगर हम रीजनल ऑफिस में अगर मैं विजिट करती हूँ तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे मतलब रीजनल ऑफिस है, जैसे कि हो गया भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद। फिलहाल में हैदराबाद से रिलीज किया गया है। ठीक है, तो अगर हम देखना चाहें तो कौन कौन से स्टेट में या यूनियन टेरिटरी एरिया जो कवर किया गया है हैदराबाद रीजनल ऑफिस के अंडर में, वो ये रहने वाला है। मतलब कि ये जो पोस्ट निकाली गई है, ये जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है, अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं ना, तो आप जो है इनमें से किसी भी एरिया में किसी भी मतलब कि एक तरीके से स्टेट में जो है पोस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, अंडमान निकोबार आइलैंड, कर्नाटका, केरल, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी। यानी कि आपका जो जॉब रहेगा ना टीचर का, वो इनमें से किसी भी जगह पर हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि यस, अगर हैदराबाद रीजनल ऑफिस से रिलीज किया गया है तो आपको ऐसा नहीं है कि हैदराबाद में ही जॉब मिलेगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो गिवन प्लेसेस है इनमें से कहीं भी आपको जॉब मिल सकता है, जो कि हैदराबाद रीजनल ऑफिस के अंडर में आने वाले स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो ये हो गया कि आपका जॉब का लोकेशन क्या होगा। चलिए अब हम आते हैं होम पेज पे। तो आप देख सकते हैं मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट को खोलते ही ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आपके सामने पॉपअप हो जाएगा, जिसमें कि मेंशन है नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ टीचर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन JNVs ऑफ हैदराबाद रीजन फॉर द एकेडमिक ईयर 2025 टू 2026। तो इस एकेडमिक ईयर के लिए 2025-2026 एकेडमिक ईयर के लिए जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे टीचर का जो आप कह सकते हो रिक्रूटमेंट है वो शुरू हो चुका है, मेनली फॉर टीजीटी एंड पीजीटी पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, हम इस लिंक पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है आप देख सकते हैं आपके सामने मतलब कि आपके सामने जो है एक पीडीएफ ओपन हो गया। वही पीडीएफ है जो मैंने आपको शुरू में शो किया था। तो अब अगर हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे वापस जाते हैं इसको क्लियर करने के बाद, तो आप देख सकते हैं ये रही ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जो कि है नवोदय विद्यालय समिति हैदराबाद रीजन। अब चलिए ये जो पीडीएफ हमने डाउनलोड किया है उसके बारे में जरा सा समझ लेते हैं। तो ये है वो पीडीएफ, ठीक है, जो कि हैदराबाद रीजन से पब्लिश किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना होगा। ये होने वाला है एंगेजमेंट फॉर द टीचर ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-2026। डिटेल नोटिफिकेशन सब कुछ यहीं पे दे के रखा है।
आपको मिल जाएगा, जहां से अभी जस्ट हमने डाउनलोड किया। अब लिंक जो है यहाँ पे एक्चुअल में आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, गूगल फॉर्म। तो क्योंकि ये जो पीडीएफ है और ऑफिशियल वेबसाइट है, दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको चेकआउट करना ना भूलें। तो टीजीटी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे, और पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस गूगल फॉर्म की लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन जो है वो 8 मार्च 2025 9 बजे से शुरू हो चुका है और 18 मार्च 2025 9 बजे तक रहने वाला है। तो यानी कि आपके पास और जो है, अगर आज से मैं ये वीडियो बना रही हूँ 9 मार्च को, तो आज से लेकर आपके पास और 9 दिन का टाइम बचा हुआ है। टेंटेटिव डेट की बात करते हैं तो आपको और जो दैट इज इंटरव्यू होगा वो ऑफलाइन बेसिस पे जाकर देना होगा, ऑनलाइन बेसिस पे इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये रहने वाला है 7 से लेकर 9 अप्रैल 2025 के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। अब देखिए, अब इस पोस्ट के लिए मतलब कि अगर आप जो यहाँ पे स्टेट मेंशन किया था उस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप हैदराबाद में रहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे हैदराबाद रीजन के बाहर रहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इन दैट केस आपको ट्रैवल करना होगा। तो बेटर है कि जो साउथ साइड के स्टूडेंट हैं वो अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड डिसीजन। बट ऑब्वियसली अगर आप किसी और स्टेट से भी हैं बट अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है। वो डिसीजन आपके ऊपर होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने आपको अपनी तरफ से अपना सजेशन बता दिया। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी इन्होंने लिंक दे के रखा है अप्लाई करने का टीजीटी एंड पीजीटी के लिए। तो टीजीटी में जो है आपको टीजीटी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल बोथ, टीजीटी म्यूजिक, आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरियन, टीजीटी हिंदी, इन सब की पोस्ट निकली है टीजीटी में। पीजीटी में बात करें तो पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इन सब के लिए पोस्ट निकली है पीजीटी में। तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम सब्जेक्ट को ही यहाँ पे कवरेज दे दिया गया है। तो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप इनमें से जो भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपना करेक्ट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना है, और एक ईमेल आईडी से जो है एक ही एप्लीकेशन फॉर्म और एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म भरा जा सकता है। और उसके बाद जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ना, उसका एक कॉपी आपको आपके मेल आईडी पे भी दे दिया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू जो है फिजिकल मोड में ही होगा, और जो भी रिजल्ट होगा उसका सब कुछ इंफॉर्मेशन जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे अभी फिलहाल में हमने स्टार्टिंग में विजिट किया था वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको जो है दैट इज कैंडिडेट शैल ब्रिंग प्रिंटेड एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट वेन्यू। और जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ना उसको एक बार आपको प्रिंट करवा के सेल्फ अटेस्ट करके भी रखना है। जब आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की जाएगी तो आपको उसे लेके जाना होगा। बाकी भी बहुत सी बातें बोल दी गई हैं कि आपके पास सारा ही डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सब चीज का वेरिफिकेशन किया जाएगा। कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू विजिट द वेबसाइट NVSRO हैदराबाद रीजन ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर अपडेट इफ एनी। मैक्सिमम अपडेट के लिए ये जो मैं हम लोग ने स्टार्टिंग में वेबसाइट विजिट की थी उसी वेबसाइट पे आपको विजिट करते रहना है किसी भी टाइप के अपडेट के लिए, ठीक है। ओके, स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर पोस्टिंग अगेंस्ट अवेलेबल वैकेंसी इन द कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी। और आपके सिलेक्शन के बाद आपको किस स्टेट में या किस यूनियन टेरिटरी में पोस्टिंग मिलेगी इसके बारे में भी ये अपनी वेबसाइट पे ही मेंशन कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी तमिल एंड टीजीटी मलयालम विल बी हेल्ड एट JNV पलक्कड ओनली, और इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी कन्नड़ा will be held on JNV Bangalore rural only, and interview for the post of TGT Telugu will be held on a JNV Ranga Reddy only। तो ये कुछ प्लेसेस हैं जहां पे ये स्पेसिफिक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। एनवीएस ओके फाइन, ये हमने देख लिया। चलिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम देख लेते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या मेंशन किया गया है। तो जो जनरली टीजीटी पीजीटी का मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है ना, वही यहाँ पे भी मेंशन कर दिया गया है। जैसे कि टीजीटी के लिए आपसे मांगा है कि आपके पास जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, मास्टर डिग्री होना चाहिए, और ये मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि या फिर आपके पास 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो, यानी कि मास्टर डिग्री हो 50% मार्क्स के साथ,
और बीएड उन स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो बीएड सिर्फ इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो है अप्लाई नहीं होगा, जिन्होंने 4 ईयर का जो है यहाँ पर कोर्स करके रखा है फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसके अलावा जो जनरल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स। आप जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट बता के रखा है कि अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका मास्टर डिग्री पीजीटी दैट इज आपका मास्टर डिग्री इंग्लिश में होना चाहिए, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी में होना चाहिए, पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इन सब में हो सकता है। इसी तरीके से आप सारा का सारा जो है एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। हाँ, बायोलॉजी के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका एमएससी जो है बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में होना चाहिए, बशर्ते आपने जो है बॉटनी और जूलॉजी को अपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा हो। ये एक रूल एंड रेगुलेशन है, ये बायोलॉजी के लिए हमेशा ही अप्लाई होता है। बाकी आप देख सकते हैं टीजीटी के लिए। अच्छा, एमएससी के साथ साथ जो है आपको बीएड की डिग्री भी जरूरी होगी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो आपको जो है पीजीटी में अगर अप्लाई करना है तो आपके पास एमएससी इन अ रेलेवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट के लिए आप पीजीटी में अप्लाई करने वाले हैं, अलॉन्ग विथ 50% मार्क्स। और उसके बाद आपके पास बीएड डिग्री चाहिए, हिंदी इंग्लिश में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग करने की। पीजीटी कंप्यूटर साइंस का भी वही है, एमएससी आपका कंप्यूटर साइंस से आईटी में हो सकता है, या एमसीए हो सकता है, या एमई एमटेक हो सकता है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद द बीएड डिग्री। अच्छा, यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो सारा एक्सपीरियंस डिजायरेबल में बोला है। ठीक है, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी एक्सपीरियंस को जो है यहाँ पे मैंडेटरी सेक्शन में मेंशन नहीं किया गया है। तो आप फ्रेशर हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी में जैसे कि आपको पता होगा बैचलर लगता है। ठीक है, बैचलर विथ 50% मार्क्स लगता है यहाँ पे। और इस केस में जो है आई थिंक सीटेट की जरूरत होगी, देख लेते हैं एक बार। यस, अलग अलग सब्जेक्ट्स यहाँ पे, रुकिए एक बार देखो। तो टीजीटी में ना यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शंस दिए गए, जैसे कि आपके पास 4 ईयर अगर इंटीग्रेटेड डिग्री है, ठीक है, विथ 50% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास बैचलर डिग्री है विथ 50% मार्क्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, डिपेंडिंग आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया है कि सीटेट आपको जरूरत पड़ेगा। तो टीजीटी में जो है आपके पास बैचलर डिग्री हो प्लस सीटेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, होगा। इसके अलावा बीएड डिग्री की जरूरत है और कॉम्पिटेंसी टू टीच इन इंग्लिश एंड हिंदी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कंडीशन भी रखा है कि बीएड डिग्री कौन से केस में नहीं लगेगी, तो एक बार आप इसको भी गो थ्रू कर लेंगे। और सीटेट जो है कौन से केसेस में अप्लाई नहीं होगा, ये भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। कुछ एक आध एक्सेप्शनल केसेस हैं। इसके अलावा यहाँ पे पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट अंडर, तो इसमें कॉम्बिनेशन दे के रखा है, जैसे कि अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं तो 3 साल तक आपकी डिग्री जो है, जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें हिंदी रहना चाहिए। सेम गोज विथ इंग्लिश भी सेम टू सेम वैसे ही है। मैथ्स के लिए भी यही बोला है कि बैचलर इन मैथ्स अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, दैट इज आपका मैथ्स तो होना ही चाहिए, फिजिक्स भी होना चाहिए, लेकिन फिजिक्स के साथ एक और सब्जेक्ट होना चाहिए, वो सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जिन बच्चों ने बीएससी डिग्री पास किया है ऑनर्स के साथ, दैट इज इन मैथ, उनको जो है एलिजिबल तभी कंसिडर किया जाएगा जब उन्होंने फिजिक्स के साथ साथ जो है केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ हो। ठीक है, टीजीटी साइंस के साथ भी सेम केस है कि अगर आपके पास बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री होना चाहिए, और द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन, और आपने जो है ग्रेजुएशन में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री पढ़ा हुआ हो तीनों के तीनों साल में। यही सारी बातें यहाँ मेंशन की गई। सोशियोलॉजी के लिए भी सोशल साइंस के लिए भी सेम वही अप्लाई होता है कि आपका हिस्ट्री विद ज्योग्राफी चाहिए, या फिर हिस्ट्री विथ इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस चाहिए, और ज्योग्राफी विथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, और ज्योग्राफी आपने तीनों साल में पढ़ा हुआ हो अपने ग्रेजुएशन के। यही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे मेंशन किए हैं, इसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज का भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी रीजनल लैंग्वेज में जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए, सीटेट आपने किया हुआ हो, बीएड डिग्री या टीपीटी हो सकता है आपके पास। टीजीटी कंप्यूटर साइंस का भी वही है, आपकी बैचलर डिग्री होना चाहिए, दैट इज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या ग्रेजुएशन आपने किया हो या बीई बीटेक किया हो, और साथ ही साथ उसमें जो है सीटेट चाहिए और बीएड डिग्री भी मांगा है यहाँ पे। आर्ट्स टीचर का भी सेम वही है, डिग्री इन फाइन आर्ट्स चाहिए, और इसके अलावा आपके पास बीएड डिग्री हो सकता है फाइन आर्ट्स में फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का भी सेम है, बैचलर डिग्री चाहिए आपका। म्यूजिक टीचर में भी बैचलर डिग्री की डिमांड की है। लाइब्रेरियन में जो है
यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिग्री मांगी है, दैट इज इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, दैट इज इन इंग्लिश एंड हिंदी। अपर एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है लगभग आप 18 साल से 50 ईयर के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो डेट होगी ये 1 जुलाई 2025 के बेसिस पे आपकी एज इवेल्युएट की जाएगी। और अगर आप एक्स एनबीएस या सुपर दैट इज सुपरन्यूटेड गवर्नमेंट टीचर ऑलरेडी रह चुके हैं और आप रिटायर हैं या मतलब कि आपने छोड़ दिया था, तो उस केस में ये जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 65 ईयर्स तक जा सकती है, ठीक है। और अगेन इसका डेडलाइन होगा 1 जुलाई 2025 के बेसिस पे मतलब कि देखा जाएगा। तो ये था सारा का सारा डिटेल अबाउट दिस पर्टिकुलर पोस्ट जो कि नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस हैदराबाद से जो है रिलीज किया गया है। अब हैदराबाद ने रिलीज किया है तो बाकी रीजनल ऑफिस से भी मोस्ट प्रोबेबली जो है ये धीरे धीरे रिलीज होना शुरू होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और भी अच्छा होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो हैदराबाद वाले रीजन में या साउथ रीजन में रहते हैं, वो एक तरीके से इसके लिए अप्लाई करें क्योंकि उनके लिए ट्रैवल करना और बाकी सब चीजों को डील करना ज्यादा आसान होगा और जॉब मतलब जॉब पोस्टिंग जो होगी उसके साथ भी डील करना आसान होगा। बट इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, अगर आप किसी और रीजन में रहते हैं, नॉर्थ में रहते हैं, वेस्ट या ईस्ट में रहते हैं, फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पे कोई फी नहीं लगी है, राइट, तो आप अप्लाई तो कर ही सकते हैं। और यही इंटरव्यू की बात तो 7 से 9 अप्रैल के बीच में रखी गई है। तो अगर आपका इंटरेस्ट होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ भाई आप किसी और रीजन में रहते हैं बट आप समहाउ हैदराबाद रीजन में इंटरेस्टेड हैं, तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आपका कॉल होगा, वो आपका डिसीजन होगा। इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलें। और मेरी कोशिश पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।